हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ना शाम का टाइम है, शाम के 4 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर आ गई हूँ थोड़ा सा रेडी होने के लिए। जैसे कि शाम का टाइम होता है ना, तो थोड़ा सा आलस आलस जैसे आने लगता है, तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ तो अपने आप को अच्छा लगता है। कंघी कर लो और थोड़ा सा मेकअप कर लो, तैयार हो जाओ तो अंदर से अच्छा लगता है। फिर जो शाम के काम शुरू होते हैं ना, तो आलस नहीं आता है। तो वही मैं आ गई थी थोड़ा सा रेडी होने के लिए। और यहाँ पर ना बच्चों की जो स्टडी टेबल है, तो काफ़ी सारी बुक्स वगैरह बच्चे फैला दिए थे, तो मैं उसी को ठीक करने लगी थी। और बच्चे ना अभी जैसे घर पर ही हैं, शाम का टाइम है तो इसलिए अपना सब पढ़ रहे थे, तो इसलिए सारी चीज़ें फैला के रख दिए थे। इसके बाद मैं आ गई हूँ। ये जो कपड़े हैं ना, अभी मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी तो ये कपड़े भीग गए। अचानक से ही बारिश हो गई। सुबह से अच्छी खासी धूप निकली थी, लेकिन इतनी तेज़ से पानी बरसा और तुरंत से निकल भी गया, तो ये जो सारे कपड़े सूख गए थे तो ये सारे भीग गए हैं। तो यही होता है, थोड़ी सी लापरवाही से ही मेरी थोड़ी आँख लग गई, मैं ध्यान नहीं दे पाई और ये कपड़े मेरे भीग गए। अब मुझे दोबारा काम बन गया इनको सुखाने का। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर मैं इसको फैला देती हूँ और फ़ैन ऑन कर दूँगी तो ये रात भर में अच्छे से सूख जाएंगे। तो कपड़े फैलाने का काम हो गया है। और मेरी बेटी की आन्या की तबीयत आज ठीक नहीं है, तो वही मैं आ गई थी थोड़ा सा उसको देखने के लिए। अभी दोपहर से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फ़ीवर हो गया है। अचानक से ही ना ज़ुकाम है ना कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी फ़ीवर हो गया। तो वही मैं उसको अभी गीली पट्टी रख रही थी, क्योंकि दवा है नहीं घर पे। तो अगर दवा नहीं है घर पे तो इस वक्त गीली पट्टी ज़्यादा सही रहती है। और मैं उसको बोली कि चलो चलते हैं हॉस्पिटल दिखा लेते हैं, तो उसको हिम्मत नहीं थी बैठने की स्कूटी में। और वही बोली पापा को आ जाने दीजिए, तो फिर पापा के साथ में चलेंगे। तो जब तक हस्बैंड आएंगे ना, तब तक मैं उसकी अभी गीली पट्टी रखूँगी। तो गीली पट्टी रखने से ना आराम भी मिल गया था उसको थोड़ा सा, लेकिन फ़ीवर अच्छे से नहीं उतरा था। और इसके बाद हस्बैंड भी आ चुके थे, तो मैं यहाँ पर चाय बना रही थी और चाय पी लेंगे, इसके बाद जाएंगे अन्या को लेकर के दवा लेने। तो अभी ना मेरी तबीयत ख़राब थी, हो सकता है इसी वजह से अन्या की भी तबीयत ख़राब हो गई हो। और पता नहीं क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा है। और अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, उसकी तबीयत ख़राब थी, लेटी थी। तो ऐसे ही बच्चों को कुछ हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, किसी काम में मन भी नहीं लगता है। तो आज सैटरडे था, ये सैटरडे का वीडियो है। और सैटरडे को बच्चों की छुट्टी थी, तो सुबह से घर पर ही थी। ऐसा भी नहीं कि स्कूल गई भीग गई, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर ना मैं चाय वगैरह देने के बाद और थोड़ा सा दिया बाती कर लेती हूँ। नहीं तो बाकी दिन आन्या करती थी, तो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं कर लेती हूँ। तो दिया बाती करने के बाद फिर हम लोग फटाफट से आन्या को लेकर के चले गए थे दवा लेने के लिए। और वहाँ से जैसे ही मैं आई, हस्बैंड ने हम लोग को छोड़ दिए थे घर पर और वो चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि आज सब्ज़ी का मार्केट था जहाँ पर सब्ज़ी लगती है। तो वो सब्ज़ी लेने के लिए चले गए हैं और मैं भी आ गई हूँ। तो आन्या को दवा दे दी है मैंने और मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी कट करने के लिए। तो ये गिलकी कट कर रही हूँ मैं। जब तक अन्या को थोड़ा सा आराम मिलने लगा था ना, तभी वो बोलने लगी थी मुझे भूख लग रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दोपहर में भी कुछ भी नहीं खाई थी। सुबह सिर्फ सब्ज़ी पराठे बस खाई थी, सुबह नाश्ता ही बस करी थी। दोपहर का कुछ भी खाना नहीं खाई थी और मैं भी नहीं खाई थी, तो सारा दोपहर का भी आज खाना बच गया मेरा। तो वही मैं जल्दी जल्दी से सब्ज़ी कट कर रही थी, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। तो मैं सोच रही थी फटाफट से ताज़ा खाना बना के दे दूँ। तो बस बोली थोड़ा सा वेट करो, मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी कट गई है और इसमें मैंने एक आलू मिला करके और सब्ज़ी को चढ़ा दी है। तो बहुत सिंपल सी तरीके से बना रही हूँ मैं गिलकी की सब्ज़ी। और गिलकी की सब्ज़ी ऐसे ही अच्छी लगती है बिना मसाले की। हल्दी और नमक ही मैंने इसमें ऐड किया था। तो आलूओं को अच्छे से पहले भून लिया था। आलू जब भून गए हैं तब इसमें गिलकी ऐड कर दिया है और गिलकी को ढक देंगे तो ये पकती रहेगी। इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो इसको पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो बस मैं इसको तेज़ आंच में पकाऊंगी ताकि ये जल्दी से पक जाए। और मैंने इसमें आलू इसीलिए ऐड किया है ताकि इसका जो भी पानी बहुत ज़्यादा निकलता है तो वो आलू सोख लेता है, तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा आता है। और आलू पसंद भी है घर में सभी को, इसलिए मैंने एक आलू इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर ना सुबह का जो दोपहर का जो चावल बच गया था,
तो मैं सोच रही थी इसको गर्म करके मैं भी खा लूँगी, और हो सकता मेरा बेटा भी खाए, उसको भी अच्छा लगता है ये जीरा राइस। तो बचे हुए चावल को मैं ऐसे ही 2 चम्मच घी गर्म करके और इसमें जीरा तड़काऊँगी 1 चम्मच, और इसी में थोड़ा सा नमक डाल करके, और एक प्याज भी मैंने कट किया था, तो इस प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे और फिर इसमें ये बचे हुए चावल ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से गरम कर देंगे। तो आज हम लोग ये वाला खाना ख़त्म कर लेंगे, दोपहर का जो बच गया है, क्योंकि ऐसे बचा हुआ खाना फेंकने का मन नहीं करता है। अचानक से कभी बचता है तो हम लोग खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि खाना फेंक देते हैं या नहीं खाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस देखिए मेरा जीरा राइस बन कर के रेडी हो गया है, और आटा भी गूँथ लिया था मैंने, क्योंकि अन्य को देख करके ना लग रहा था कि उसको जल्दी से बस खाना दे दिया जाए। और बीच बीच में मैं चली जा रही थी अन्य को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसको पसीना आ रहा था, तो वही और फ़ैन ऑन करने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैं नहीं कर रही थी कि थोड़ा सा और अच्छे से फीवर उतर जाए, फिर उसके बाद फ़ैन ऑन करेंगे। तो बीच बीच में मैं चली जा रही थी उसको देखने के लिए। और बस यहाँ पर आ जाते हैं रोटियाँ सेकने के लिए। तो रोटी अभी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, पहले 2 रोटी बनाऊँगी, अन्य को खिलाऊँगी, उसके बाद सभी के लिए बनेगी। तो जल्दी से बना लेते हैं रोटियाँ। सब्ज़ी भी मेरी पक गई है, साइड में रख दिया है मैंने, और इसका पानी भी अच्छे से जल गया है। तो चलिए फटाफट से रोटियाँ सेक करके और अन्य को खाना खिला देते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और मेरा इंतज़ार कर रही थी बेटी मेरी कब से कि मम्मी आइए, और आज आप ही खिलाइए अपने हाथ से। तो उसको ना बैठ भी नहीं पा रही थी, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, वीकनेस लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए लेटे लेटे ही खा रही है। तो चलिए इसको खाना खिला देते हैं बिटिया रानी को अपने, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर अन्या को खाना खिला दिया है मैंने, और वो जैसे ही खाई तो उसको अंदर से अच्छा लगने लगा, मतलब जैसे थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है वैसे लगने लगा। तो बस इसके बाद हम लोग का भी खाना हो गया है, और फिर बारी आती है किचन को साफ़ करने की। रात में मैं रेगुलर अपने किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अपने किचन को साफ़ ना करूँ, क्योंकि ये मेरी आदत में है, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि रात में किचन गंदा रहे। तो इस वजह से मैं अपने किचन को रात में ही क्लीन करके ही सोती हूँ, और सारे बर्तनों को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब करना खुद को ही है तो फिर जो काम खुद को करना है वो टाइम से हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। सुबह का जो टाइम है बहुत भागम भाग वाला होता है, इसलिए मैं रात में ही कर लेती हूँ। तो किचन प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया है, और सारे बर्तन भी क्लीन हो गए। इसके बाद मैं किचन के फ़र्श में भी पोछा मार देती हूँ। कभी कभी मैं रात में भी धुल देती हूँ इसको पानी डाल करके, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही मॉप से ही पोछा लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से रात का जो काम है मेरा अभी ख़त्म हो गया है, खाना वगैरह होने के बाद का ये जो काम है क्लीनिंग का। और क्लीनिंग करने के बाद ना फिर मैं आ जाती हूँ थोड़ी सी जो सब्जियां हस्बैंड लेकर के आए थे उनको देखने के लिए, क्योंकि वो ऐसे रखी रहेंगी अगर थैले में तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो बस यही काम मेरा बचा हुआ था सब्जियों को रखने का। तो हरी सब्जियां हैं ना, अगर ऐसे ही रख देती हूँ तो सुबह तक में ही थोड़ा सा ख़राब हो ही जाएंगी। तो चलिए इनको रख लेते हैं। और मैं कैसे रखती हूँ फ्रिज में सब्जियां, तो देखिए ये जो सारी सब्जियां हैं ना, बहुत सारी हैं, मतलब 3-4 दिन के लिए आ जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मार्केट लगता है, तो इस वजह से ये सारी सब्जियां आ जाती हैं। और कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ सब्ज़ी है, ज़्यादातर हरी सब्जियां ही आती हैं मेरे घर पे। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ी निकाल ली हैं, और जो भी पॉलीथीन में आएंगी तो उनको पॉलीथीन में भर करके और फिर इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो सभी को जो पॉलीथीन में रखी हुई है उसे ऐसे ही रख दूँगी, और बाकी सभी सब्जियों को भी ऐसे ही मैं रख देती हूँ। और मैं इन्हें धुलती नहीं हूँ रात में, क्योंकि इतनी गंदी रहती नहीं है, और जब बनाती हूँ तब तो धुलना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं धुल के नहीं रखती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ सारी सब्जियों को, और ये ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छे से चल जाती हैं। तो चलिए इनको मैं रख देती हूँ, और कुछ इस तरीके से रखा हुआ है मैंने, पूरे बास्केट में भर जाता है जब भी सब्ज़ी आती है मार्केट से, क्योंकि 3-4 दिन के लिए रहती है। तो इस तरीके से मैंने अपनी सब्जियों को रख दिया है फ्रिज में। और ये अगली मॉर्निंग का वीडियो है,
मतलब संडे की सुबह का। तो सुबह के इस वक्त 8 बजे हुए हैं और मेरा नाश्ता जो है बन गया है। नाश्ते में मैंने बनाया पोहा, तो पोहा बन गया था, हस्बैंड को दे दिया, वो भी चले गए हैं। इसके बाद मैं अन्या को जगाई कि चलो उठो, थोड़ा सा कुछ खा लो तो अच्छा लगेगा और दवा ले लो। तो वही अन्या को उठा करके ब्रश वगैरह करा करके और मैं आ गई हूँ। उसको अनार छील रही हूँ बैठ करके, वो अपना थोड़ा थोड़ा खाती जा रही है। और अन्या को अनार ना बहुत पसंद है, तो वो खुशी खुशी खा लेती है, ऐसे नखरे नहीं करती जैसे कुछ बच्चे नखरे करते हैं फ्रूट्स खाने में। लेकिन अन्या मेरी सब कुछ खा लेती है और हेल्दी चीज़ें खाने का उसको बहुत शौक़ है, मतलब हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाती है वो। तो बस अन्या को नाश्ता करा के और मैंने दवा दे दी है। और रात में भी उसको फीवर फिर नहीं आया था, तो अभी तो ठीक ही है, आराम है उसको, तो अच्छा लग रहा है। मेरा भी काम में मन लगेगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक है। और बेटा भी मेरा यहीं पर बैठा हुआ था, तो दोनों बच्चे यहीं पर टीवी देखेंगे और इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इनको नहाने के लिए भेज दूँगी। तो मैं भी अपने घर की क्लीनिंग में लग जाती हूँ क्योंकि बच्चों का काम हो गया है, अब बचा है घर की साफ़ सफाई, तो कर लेती हूँ घर की क्लीनिंग। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।